कहाँ फेंक कर है उस लड़की को, जिंदा ही मर गई। एक मासूम लड़की का कत्ल किया तुमने। It's a bloody murder! सुबह के 4 बज रहे हैं, बेटी घर नहीं आई और कुर्सी पे बैठे हुए सुकून कर रहे हैं आप लोग। इसके लिए एक सच नहीं, सिर्फ एक चांदी और तुम्हारा एक झूठ बहुत सी जिंदगियां बचा सकता है। मॉम, शहरोज अपने सर बहुत बड़ा गुनाह लेने जा रहा है। वो नहीं चाहता वो जिंदा बचे। अपने किए हुए बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। अब आप क्या चाहते हैं, फांसी पे लटक जाऊं? बाबा, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो बचेगा कोई भी नहीं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं ऐमन से हाथापाई के दौरान शहरोज से ऐमन बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाती है और राहिम को भी ये बात मालूम हो जाती है। राहिम ऐमन को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन शहरोज उसके सामने हाथ जोड़ता है और उसे बताता है बाबा ने आज अपना ड्रीम प्रोजेक्ट अनाउंस करना है और बाहर मीडिया वाले भी हैं। अगर आप इसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो सबको ये बात मालूम हो जाएगी और सब कुछ खराब हो जाएगा। शहरोज राहिम के आगे हाथ जोड़कर उसे कहता है कि तुम इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकते। राहिम शहरोज से कहता है अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये लड़की यहीं मर जाएगी, लेकिन शहरोज उसके सामने हाथ जोड़ता है और राहिम अपने भाई शहरोज की बात मान लेता है और उसे कहता है मैं मॉम से बात करने के लिए जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। लेकिन शहरोज और उसके दोस्त राहिम का कहना बिल्कुल भी नहीं मानते। शहरोज ये बात बहुत अच्छे से जान चुका है। राहिम हर सूरत में ऐमन को हॉस्पिटल लेकर जाएगा और जैसे ही उसे होश आएगा और उसकी जान बच जाएगी तो वो मेरा नाम ले लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए शहरोज अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बाहर ले जाता है और कहीं दूर फेंक कर आ जाता है ताकि ऐमन मर जाए और किसी को उसका पता भी ना चले। राहिम जब अपनी माँ को लेकर आता है तो उसे सारी हकीकत बताता है और उसे ये भी बताता है मैंने शहरोज को इस बात से रोका भी था। शहरोज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है, वो एक मासूम इंसान का कत्ल करने के लिए जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जमाल को भी ऐमन की कोई खैर खबर नहीं होती। वो सारे फंक्शन में ऐमन को ढूंढ रहा होता है लेकिन ऐमन उसे बिल्कुल भी नहीं मिलती और जमाल को अब ये लगने लग गया होता है हो सकता है ऐमन घर वापस चली गई हो, इसलिए वो अपने मामू के घर पहुंच जाता है। सुबह के 4 बज चुके होते हैं और ऐमन अभी तक घर वापस नहीं आई होती। ऐमन के घर वाले उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जमाल वहां जाकर शोर डाल देता है और अपने मामू से कहता है आप यहाँ मजे से बैठे हैं और सुबह के 4 बज चुके हैं, ऐमन की कोई खैर खबर भी नहीं है, हमें जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ राहिम और उसकी माँ इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। शहरोज आखिरकार क्या करने जा रहा है, वो उसका इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही शहरोज घर वापस आता है राहिम उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और शहरोज से कहता है तुमने एक मासूम इंसान का कत्ल किया है और तुम चाहते ही नहीं थे कि ऐमन की जान बच जाए, तुम एक कातिल बन चुके हो। शहरोज पहले ही बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और अपने भाई को जवाब देता है हाँ मैं ये बात मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं फांसी पर लटक जाऊं। राहिम को पहले ही शहरोज पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और शहरोज से कहता है तुम्हें अब मर ही जाना चाहिए। शहरोज की माँ भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और शहरोज को थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कहाँ डालकर आई हो उस लड़की को, वो जिंदा है या मर गई है। शहरोज अपनी माँ को जवाब देता है मैं नहीं जानता वो जिंदा है या मर गई है। राहिम शहरोज से कहता है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और जाकर रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। शहरोज बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने भाई को धमकी देता है और उसे कहता है अगर मुझे कुछ हुआ तो बचेगा कोई भी नहीं। राहिम की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है हाँ शहरोज से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन ये सच अब तुम किसी को भी नहीं बता सकते। अगर तुमने ये सच बताया तो बहुत सारी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, तुम्हारा एक झूठ हम सब की जिंदगी बचा सकता है। राहिम अपनी माँ की हाथों मजबूर हो जाता है। अभी ये सब लोग आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं। शहरोज और राहिम का बाप अली नवाज भी वहां पर आ जाता है और राहिम अपने बाप को वहां पर देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाएगा।